हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एमएच बोर्ड एग्ज़ाम के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, लेकिन फिजिक्स पेपर के पैटर्न, मार्क्स स्कीम, इसके बारे में बात किया था। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के थॉरली बात करेंगे, सब चैप्टर के वेटेज के बारे में बात करेंगे, चैप्टर के किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपका प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी इस समय कैसा रहना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेटेज ऑफ द चैप्टर कि कैसा है। तो जैसे कि अगर रोटेशनल डायनेमिक्स देखा जाए तो इसका रेशियो 5:7 है। ये जो मैं 5:7 बोल रहा हूँ, तो 5 का मतलब यहाँ पे है विदाउट ऑप्शंस एंड 7 का मतलब है विथ ऑप्शंस, करेक्ट। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में जो रेशियो है इट इज़ 5:7 का है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो है दैट इज़ ऑल्सो 5:7। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये भी 5:7 है। थर्मोडायनेमिक्स ये भी 5:7 है। ऑसिलेशंस जो है वो 4:5 का रेशियो है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स 4:5, 4 विदाउट ऑप्शंस, 5 विथ ऑप्शंस। सुपरपोजिशन ऑफ वेव 4:6 है। वेव ऑप्टिक्स इट इज़ 5:7। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4:6। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4:6। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी 4:6। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो 4:5 का रेशियो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इज़ 5:7 है। एसी सर्किट जो है वो 4:6 का है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मटेरियल इट इज़ 4:5। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो 4:6 है। और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जो है वो 4:5 का है। तो विदाउट ऑप्शंस दैट इज़ टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं और ऐसे हमको 98 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हम लोगों को पेपर्स इसमें आता है। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर इस तरीके से वेटेज चैप्टर वाइज डिफाइंड है तो बेस्ड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी पेपर का क्या होना चाहिए, हमें कैसे प्रिपरेशन इस समय करना चाहिए जबकि टाइम थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस चैप्टर को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला है, जैसे कि हम लोगों ने अभी 5:7 में बात किया, इसमें 4 से 5 चैप्टर आते हैं, तो इन सारे चैप्टर्स को हमको पहले स्टार्ट करना चाहिए या पहले इसको ख़त्म करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा एक सेकंड स्ट्रेटजी ये रहना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो तो प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी सभी को सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करना है। और फिर उसके बाद आप थोड़ा मिक्स थ्योरी और न्यूमेरिकल्स जो हैं सेलेक्टेड जो आए हुए हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने बोला कि जिसको ज़्यादा वेटेज है, तो जैसे कि अभी हम लोग जो वेटेज की बात कर रहे थे उसमें से चैप्टर्स आते हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉपिक्स है। ये जो सारे टॉपिक्स के मैंने नाम लिए हैं इसके वेटेज 7 to 6 आते हैं। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स पे पहले हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब इनका जो हमको प्रैक्टिस करना है, तो अगर आपके पास PYQs टॉपिक वाइज है तो आप सबसे पहले MCQs और वेरी शॉर्ट आंसर्स पे पहले फोकस करिए, बिकॉज ये डायरेक्ट आंसर्स रहते हैं, ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी रहती नहीं है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में कैसा है कि आपको जो लिखने का स्किल्स है, जो तरीका है, उस पर भी काम करना रहता है। एंड देन फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स पे। अगर आपका न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस आप ज़्यादा अच्छा कर लेंगे तो आप उस पर भी काम करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसा है, पेपर सॉल्व करना, जो कि हमारा PYQ से निकल के आता है, वो हमें ज़्यादा काम करना है इस समय। 3 आवर्स आप प्रैक्टिस करिए, जैसे पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आप करते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अब मैं बात करूंगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज कैसा है। जैसे अगर मैं रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करूं तो रोटेशनल डायनेमिक्स में पहला टॉपिक क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए आता है, जिसमें आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ जाता है, और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, दिस 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन और इसकी थ्योरी यानी फॉर्मूला डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम, जैसे कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा पूछे जाते गए हैं, तो आप पहले इस टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। अगर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करूँ तो उसमें सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी
एंड विस्कोसिटी में बॉयंसी है और प्रेशर के बेस्ड आता है, एंड कैपिलरी एक्सप्लेनेशन के बारे में क्वेश्चंस आ जाता है। ये टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। केटीजी में बात करूँ तो गैस लॉ के डेरिवेशंस हैं, आरएमएस स्पीड है, मीन फ्री पाथ, इनके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस आया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ठीक है। एंड रेडिएशन और ब्लैक बॉडी बेसिक्स पे कुछ थ्योरेटिकल प्रूफ है, किरचॉफ्स लॉ, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आया जाए तो सबसे पहले हमको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली फर्स्ट लॉ के को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। वर्क है, हीट है और इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करना है एज पर द प्रोसेस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट वन। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, इस पे प्रॉब्लम्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम लोग ऑसिलेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे एसएचएम में आ जाते हैं तो इसका डेरिवेशंस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आता है, और एनर्जी ऑफ एसएचएम, तो ये टॉपिक्स क्या है, इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए। फिर आते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, तो इसमें जो इंपॉर्टेंस टॉपिक हैं वो क्या है, इंटरफेरेंस है, यंग्स मॉडुलस जो एक्सपेरिमेंट है वो आ जाता है। पाथ डिफरेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम रहता है और डेफिनेशंस हो सकते हैं। फ्रिंज विड्थ है और डिफ्रैक्शन बेसिक्स है, मतलब व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शंस और उसके स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये पहले हमको इसमें से कंप्लीट करना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो कुलम्ब्स लॉ है जो कि हम 11th में भी पढ़ लिए, यहाँ भी आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, गॉस लॉ एप्लीकेशंस बेस्ड, उस पर कुछ डेरिवेशंस आ जाते हैं तो वो चेक करना है, और कैपेसिटर के बेसिक्स हैं उसको चेक करना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आए तो सबसे इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ, उसके स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। दूसरा ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी है, तो वहाँ भी हमको सर्किट्स कुछ मिलेंगे जो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बाकी सारी बात कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ भी वहाँ पे यूज़ हो जाता है। और कम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जिसको बोल सकते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो इसमें बायो-सेवर्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे कंडीशंस वाइज वहाँ पे दे रखे हैं, तो वो कंडीशंस वाइज अगर आपको सब फॉर्मूलेज याद हैं तो आप प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये करना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन, स्टेटमेंट एंड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं, तो 2 से 3 नंबर में आप आराम से काम कर सकते हैं। एंड हिस्टेरिसिस एंड फेरोमैग्नेटिक बेसिक्स का मतलब यहाँ पे जो मटेरियल्स के टाइप्स हैं, तीनों के डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पूरा डिफरेंस ही हमें तैयार करना चाहिए जिससे कि हम लोग छोटे क्वेश्चंस में भी हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और एसी सर्किट, जिसमें आपको फैराडेज लॉ है, लेंस लॉ है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे प्रॉब्लम और इसके डेफिनेशंस आएंगे। इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड रेजोनेंस, इसके पीवाईक्यू ज़रूर देखो सब लोग, क्योंकि इसके जो पीवाईक्यूज जो आप न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान रहते हैं और फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये वेटेज भी इसके अच्छे हैं, ठीक है। एसी सर्किट में अगर हम लोग बात करने जाए तो वहाँ पे पावर से रिलेटेड और उसका डेरिवेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स में, अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं वो कर लेते हैं। डुअल नेचर स्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स और ग्राफ्स दिखाई देंगे ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है। बेसिकली जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं उसको ज़रूर चेक करो, बहुत बार रिपीट हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर के बेसिक्स, डायोड और ट्रांजिस्टर्स के डायग्राम्स हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है। जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी दिख जाते हैं, तो आप उतना काम करेंगे तो यहाँ पे आपका काम आराम से बन जाता है। अगर मैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो ट्रेंड्स अगर देखा जाए तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगलीज एंड बोर्स मॉडल बहुत बार रिपीट होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू जब सॉल्व करो तो वहाँ पे चेक करते चलो सारे लोग, तो वहाँ पे क्या है कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो ही रहे हैं बार बार, जैसे अभी बता रहा हूँ बोर्स मॉडल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो इन लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल जो है वो आरएमएस स्पीड पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे देता है, फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आ जाता है। अब उसमें अलग अलग वेरिएशंस हो सकता है कि एलसी ऑसिलेशन है या एलसीआर सर्किट है तो उसके फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस का कंडीशंस, उस पे बेस बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और वेव ऑप्टिक्स जो है ये जनरली हमेशा क्या होते हैं, पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं और चैप्टर के वेटेज रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सबसे पहले ज़्यादा वेटेज वाले
चैप्टर्स हैं उनको पहले हमें कंप्लीट करना है, PYQs हमें सॉल्व करना है, और आपको PYQs में जो न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो एटलीस्ट आप उतना काम जरूर करेंगे। अगर शॉर्ट आंसर्स और वेरी शॉर्ट आंसर जो भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस में अगर प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं शीट आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। और इसके अलावा कुछ और भी डाउट हो सब्जेक्ट रिलेटेड तो बात किया जा सकता है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।